Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit as fiddle and staying at home safely and studying hard. तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में बात की है चैप्टर भोली की। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप चाहते हैं आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आए और साथ ही में ये पार्ट भी अच्छे से समझ में आए तो आपको प्रीवियस पार्ट देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, साथ में चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही एक अच्छा मैसेज हमें दे रहा है, तो चैप्टर जो है समझना जरूरी बनता भी है। तो चलिए जो रिमेनिंग पार्ट हमारा बचा हुआ है उसके बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे पिछले वीडियो में हमने क्या बात की है उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। चैप्टर में हम एक लड़की के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है सुलेखा। जब वो 10 महीने की होती है तो चारपाई से नीचे गिर जाती है सर के बल और मतलब बहुत कम बोलती है, जिसकी वजह से सब उसे मूर्ख समझते हैं। उसके परिवार में उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन जब उनके गांव में एक स्कूल खुलता है तो स्कूल में उसको भेजा जाता है। स्कूल में उसे एक बहुत ही अच्छी टीचर मिलती है और उस टीचर की बात सुनकर कि तुम बहुत ही अच्छे से बोलना सीख जाओगी, सब तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, ऐसा सोचकर उसके मन में एक नई उम्मीद और आशा की किरण जग जाती है। ठीक है, अब चैप्टर पढ़ते हैं कि आगे क्या होता है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है। Why do Bholi's parents accept Bishambar's marriage proposal? भोली के माता पिता बिशंबर का शादी के लिए जो प्रपोजल आता है उसको क्यों मान लेते हैं? Why does the marriage not take place? और शादी क्यों नहीं होती है? ठीक है, Thus the year passed. इसी तरीके से साल बीतते गए। The village became a small town. अब गांव एक छोटा कस्बा बन गया था। The little primary school became a high school. छोटा सा प्राइमरी स्कूल एक बहुत बड़ा हाई स्कूल बन चुका था। There were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning wheel. अब एक टिन शेड के नीचे, मतलब टीनों के नीचे एक सिनेमा भी चलता था और एक कॉटन गाइनिंग मिल भी थी गांव में। द मेन ट्रेन बिगन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन। और साथ ही में जो मुख्य ट्रेन थी उन्होंने भी उनके स्टेशन पर रुकना शुरू कर दिया। वन नाइट, एक रात, आफ्टर डिनर, रात्रि के भोजन के पश्चात, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल? क्या मुझे बिशंबर का प्रपोजल मान लेना चाहिए? यस सर्टेनली, हाँ निश्चित रूप से। His wife said, उसकी पत्नी ने कहा, भोली will be lucky to get such a well-to-do bridegroom. भोली इतने संपन्न दुल्हे को पाकर बहुत भाग्यवान होगी। A big shop, एक बहुत बड़ी दुकान, a house of his own, खुद का घर, and I hear, और मैंने सुना है, several thousand in bank, और मैंने सुना है कई हजारों उसके बैंक अकाउंट में भी हैं। Moreover, he is not asking for any dowry, और इसके अलावा भी वो दहेज भी तो नहीं मांग रहा है। That's right, ये तो ठीक है, but he is not so young, लेकिन वो इतना युवा नहीं है। You know, तुम जानती हो, almost the same as I am, लगभग मेरी उम्र का ही है। And he also limps, वो लंगड़ाता भी है। Moreover, the children from his first wife are quite grown up, और इसके अलावा उसकी पहली पत्नी के जो बच्चे हैं वो भी काफी बड़े हो गए हैं। So what does it matter? तो क्या फर्क पड़ता है? His wife replied, उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, 45 और 50, 45 और 50, इट इज नॉट ग्रेट एज फॉर मैन। ये आदमी के लिए कोई बड़ी उम्र नहीं है। वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज। हम बहुत ही भाग्यवान हैं कि वो दूसरे गांव से है। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस, और उसके दाग धब्बों के बारे में और उसकी नासमझी के बारे में नहीं जानता है। इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, और अगर ये प्रपोजल हम नहीं मानते हैं, ठुकरा देते हैं, शी रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, तो क्या पता वो पूरे जीवन भर अविवाहित ही रहे। Yes, but I wonder what भोली will say. हाँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि भोली क्या कहेगी। What will that witless one say? वो मूर्ख क्या कहेगी? She is like a dumb cow. वो तो एक गूंगी गाय है। Maybe you are right. शायद तुम ठीक हो, मटन रामलाल बुदबुदाया। In the other corner of the courtyard, आंगन के दूसरे कोने में, भोली lay awake on her cot. भोली अपनी चारपाई पर जग रही थी। Listening to her parents' whispered conversation. अपने माता पिता की फुसफुसाती हुई वार्तालाप को भी सुन रही थी। बिशंबर नाथ was a well-to-do grocer. बिशंबर नाथ एक संपन्न किराने वाला है। He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. बिशंबर नाथ एक बहुत सारे फ्रेंड्स और बहुत सारे रिश्तेदारों के साथ शादी में आएगा। A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession. एक brass band आएगा जो कि एक बहुत ही पॉपुलर से गाने के धुन बजाता हुआ आएगा और आगे आगे चलेगा। With the bridegroom riding a decorated horse, और साथ ही में दुल्हा एक सुंदर सजे हुए घोड़े पर होगा। रामलाल were overjoyed to see such pomp and splendor.
रामलाल इतना बेहोश शांत देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। He had never dreamt that his fourth daughter would have such a great grand wedding, क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी बेटी, जो कि ना समझ है और खूबसूरत भी नहीं है, उसकी इतनी शानदार शादी होगी। भोली's elder sisters who had come for the occasion were envious of her luck. भोली की बहनें जो कि इस समारोह के लिए आई थी, वो भोली का भाग्य देखकर उससे जलने लगती हैं। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." और जब वो शगुन मुहूर्त आया, जब वो मुहूर्त आया कि दुल्हन को बुलाया जाए, मुहूर्त आया तो पुजारी ने कहा दुल्हन को बुलाया जाए। भोली clad in a red silicon bridal dress, भोली जो कि जिसने की एक सुंदर लाल रंग की सिलिकन की ड्रेस पहन रखी थी, दुल्हन का जोड़ा, was led to the bride's place near the sacred fire. तो उसको दुल्हन के स्थान पर लाया गया, पवित्र अग्नि के सामने। गार्लैंड द ब्राइड, दुल्हन को माला पहनाई जाए। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड विशंबरनाथ, विशंबरनाथ के एक दोस्त ने कोहनी मारते हुए कहा कि दुल्हन को माला पहना। द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स, दूल्हे ने पीले गेंदे के फूल की माला को उठाया। अ वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, तो फिर क्या हुआ, एक औरत ने दुल्हन के चेहरे से वो जो सिल्क घूंघट है वो हटाया। विशंबर टुक अ क्विक ग्लेंस, तो विशंबर ने एक सरसराती नजर मारी, तो उसने जल्दी से देखा। द गार्लैंड रिमेन्ड पोज्ड इन हिज हैंड्स, तो माला उसके हाथों में वहीं ठहर गई। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस, दुल्हन ने धीरे धीरे अपने चेहरे पर घूंघट लगाया। हैव यू सीन हर, क्या तुमने उसे देखा? सैड विशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, विशंबर ने अपने दोस्त से कहा। शी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस, इसके चेहरे पर तो दाग हैं। सो व्हाट, तो क्या हुआ? यू आर नॉट यंग इधर, तुम भी तो जवान नहीं हो। मे बी, शायद, बट इफ आई एम टू मैरी हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज, लेकिन अगर मुझे इससे शादी करनी पड़ेगी तो इसके पिता को मुझे 5000 रुपए देने पड़ेंगे। रामलाल went and placed his turban, his honor at विशंबर्स feet. रामलाल गया, उसने अपनी पगड़ी जो कि उसका सम्मान था वो विशंबर के पैरों में रख दिया। Do not humiliate me so, मुझे इतना कष्ट मत दो। Take 2000 rupees, 2000 रुपए ले लो। No 5000 और we go back, keep your daughter, नहीं पूरे 5000 या फिर अपनी बेटी को रखो, हम जाते हैं यहाँ से। Be a little considerate please, थोड़ा तो रहम करो। If you go back, अगर तुम चले जाओगे, I can never show my face in the village, तो मैं गांव में कभी अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। Then out with 5000, तो जाओ 5000 लेकर आओ। Tears streaming down his face, जो आंसू थे उसके चेहरे से, मतलब जो आंसू उसके आंखों से झरने की तरह बहने लगे। रामलाल went in, रामलाल अंदर गया। Opened the safe and counted out the notes, तिजोरी खोली और नोट गिने। He placed the bundle at the bridegroom's feet, उसने दूल्हे के पैरों में बंडल रख दिया। On विशंबर्स greedy face appeared a triumphant smile, और विशंबर के लालची चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ गई। He had gambled and won, उसे लगा कि उसने बाजी मारी, मतलब उसने तो जुआ खेला और वो जीत गया। Give me the garland, he announced, उसने कहा लाओ मुझे माला दो। Once again the veil was slipped back from the bride's face, एक बार फिर से दुल्हन के चेहरे से घूंघट हट गया। But this time her eyes were not downcast, लेकिन इस बार उसकी आंखें नीचे झुकी हुई नहीं थी। She was looking up, वो सीधे सामने देख रही थी। Looking straight at her prospective husband, अपने होने वाले पति की आंखों में सीधा देख रही थी। And in her eyes there was neither anger nor hate, only cold contempt, और उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था और ना ही घृणा थी, केवल एक ठंडी संतुष्टि थी। विशंबर raised the garland to place it round the bride's neck, विशंबर ने माला उठाई दुल्हन के गले में डालने के लिए। But before he could do so, लेकिन इससे पहले कि वो ये कर पाता, Holy's hand struck out like a streak of lightning and the garland was flung into the fire, लेकिन होली का हाथ आया एक बिजली की कड़क की तरह और जो माला थी वो उछल कर कहाँ गिर गई? अग्नि में गिर गई। She got up and threw away the veil, वो उठी और उसने घूंघट हटाया। पिताजी, said Holy in a clear loud voice, होली ने एकदम साफ आवाज में कहा। And her father, mother, sisters, brothers, relations and neighbors were startled to hear her speak without even slightest stammer. उसके माता पिता, भाई बहन, पड़ोसी, रिश्तेदार सब उसको इतना साफ बोलते हुए सुनकर अचंभित थे। पिताजी, टेक बैक योर मनी, पिताजी आप अपने पैसे वापस रखिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। रामलाल वाज थंडरस्ट्रक, रामलाल तो अचंभे में रह गया। द गेस्ट बिगन टू विस्पर, मेहमानों ने आपस में फुसफुसाना शुरू किया। सो शेमलेस, कितनी बेशर्म, मेहमानों का तो काम ही ये होता है शादी में। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट? सो अगली एंड सो शेमलेस, कितनी भद्दी है और कितनी बेशर्म है। भोली, आर यू क्रेजी? भोली क्या तुम पागल हो गई हो? शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया।
यू वांट टू डिस्ट्रेस योर फैमिली, क्या तुम अपने परिवार को कलंकित करना चाहते हो? हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, हमारी इज्जत का थोड़ा तो ख्याल रखो। फॉर द शेक ऑफ योर इज्जत सेड भोली, आपकी इज्जत का ख्याल करो पिताजी। आई वाज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, मैं इस लंगड़े बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार थी, सिर्फ आपकी इज्जत के खातिर। बट आई विल नॉट हैव सच अ मैन, मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कावर्ड एज माय हस्बैंड, लेकिन मैं ऐसे मतलबी, लालची, डरपोक आदमी को कभी अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। आई वॉन्ट, मैं नहीं करूंगी और कभी नहीं करूंगी। बड़ा शेमलेस गर्ल, कितनी बेशर्म लड़की है। We all thought she was a harmless dumb cow। हम सबको तो लगा ये कभी हानि ना पहुंचाने वाली गूंगी गाय है, पर देखो कितना बोल रही है चपड़ चपड़। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन, भोली जो है अग्रेसिव रूप में उस बूढ़ी औरत की तरफ मुड़ी। यस आंटी, हाँ आंटी, यू आर राइट, आप बिल्कुल ठीक हैं। यू ऑल थॉट आई वाज अ डम ड्राइविंग काउ, आपको लगा कि मैं तो एक भोली गूंगी गाय हूं। That's why you wanted to hand me over to this heartless creature। और शायद इसी वजह से आप इस निर्दयी इंसान के हाथों में मुझे सौंपना चाहती हैं। But now the dumb cow, the stammering fool is speaking। लेकिन अब ये गूंगी गाय, हकलाने वाली मूर्ख बोल रही है। Do you want to hear more? क्या आपको और ज्यादा सुनना है कुछ? विशंबरनाथ, the grocer started to go back with his party। विशंबरनाथ जो कि किराने वाला था, उसने अपने परिवार के सदस्यों के साथ वहां से निकलना शुरू किया। The confused bandsman thought this was the end of the ceremony and struck up a closing song। जो बैंड्समैन थे कंफ्यूज थे, उनको लगा कि शायद शादी खत्म हो गई है, तो उन्होंने एक एंड सॉन्ग प्ले कर दिया। रामलाल stood rooted to the ground। रामलाल जड़ की तरह एकदम खड़ा हो गया जमीन पर। His head bowed low। उसका सर नीचे झुक गया। With the weight of grief and shame। शर्म और दुख की वजह से। The flames of the sacred fire slowly died down। और जो पवित्र अग्नि की जो ज्वाला थी वो भी धीरे धीरे कम होने लगी। Everyone was gone। सभी चले गए थे। रामलाल turned to भोली and said, रामलाल भोली की तरफ मुड़ा और कहा, But what about you? तुम्हारे बारे में क्या? No one will ever marry you now। अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। What will you do with you? अब तुम क्या करोगे? And सुलेखा said in a voice that was calm and steady। अब सुलेखा ने एक आवाज में कहा जो कि बहुत ही शांत और मतलब सीधी आवाज थी, बिल्कुल स्टेवर नहीं था। डोंट यू वरी पिताजी आप चिंता मत करो। इन योर ओल्ड एज, आपके बुढ़ापे में, आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच। मैं आपकी और माता जी की सेवा करूंगी और उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जिस स्कूल से मैंने इतना सब सीखा है। Isn't that right मैम, क्या ये सही नहीं है? The teacher had all along stood in a corner। टीचर जो थी वो वहीं पर एक कोने में खड़ी हुई थी, watching the drama, ये सब ड्रामा देख रही थी। Yes बोली, of course, हाँ बोली निसंदेह, she replied, उसने उत्तर दिया। And in her smiling eyes was the light of a deep satisfaction। और उसकी मुस्कुराती हुई आंखों में एक गहरा संतोष था। That an artist feels contemplating the completion of her masterpiece। जैसा कि एक कलाकार की आंखों में होता है जब वो अपना मास्टरपीस बना लेता है। ओके, और भोली जो है वो उस टीचर का मास्टरपीस थी। आपको चैप्टर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शो करने वाली हूँ। क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन